बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज की जो मीडिया के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रही है वो मुफ्ती सईद के हवाले से एक खबर है। और मुफ्ती सईद वो हैं जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निकाह जो है वो पढ़ाया और उसके बाद फिर वो ख़बरों में रहे। मुफ्ती सईद के हवाले से ये कहा जाता है कि मुफ्ती सईद जो हैं वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबरान में से एक मेंबर भी हैं। मुफ्ती सईद जो हैं ये बाराकोस से थोड़ा सा आप आगे मरी की तरफ अगर टूवर्ड्स जाएं तो 76 पार्क जो है उसके साथ इन्होंने एक मदरसा तामीर कर रखा है। मुफ्ती सईद जैसे किरदार जो हैं वो माशरे में कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं और ख़बरों की जीनत रहते हैं। आज अगर हम इस पे बात करें कि मुफ्ती सईद जो हैं वो आज इमरान खान के निकाह के ऊपर एतराज़ क्यों उठा रहे हैं और उनके बयान हल्फी की क्यों ज़रूरत पड़ी है और मुफ्ती सईद की बयान हल्फी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बयान हल्फी के हवाले से कि जो कोर्ट्स के अंदर बयान हल्फी दिया जाता है उस बयान हल्फी की हैसियत क्या होती है और बयान हल्फी बेसिकली होता क्या है। बयान हल्फी की हैसियत ये होती है कि वो बतौर एक शहादत के और बतौर एक कम्पिटेंट गवाह होने के नाते बंदा अदालत में किसी भी जगह पे बयान हल्फी जमा कराता है। और बयान हल्फी की जो बेसिकली डेफिनेशन है वो ये है कि आप हलफ उठा रहे होते हैं। इसी तारीफ इसकी अगर ये करें तो वो ये है कि आप कुरान करीम के ऊपर हलफ उठाकर बात कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक स्टाम्प की हद तक बात नहीं होती है कि जी आपने लिख के दे दिया और वो बयान हल्फी हो गई। नो वे, बिल्कुल नहीं है। बयान हल्फी को आप पहले कैटेगोरिकल देखें कि यार ये बयान हल्फी जो है इसकी हैसियत और अहमियत जो है वो कुरान आप हाथ में लेके उसके ऊपर हाथ रख के आप हलफ दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। मुझे खुद जाती तौर पे एक मुकदमे के अंदर जब मैं कोर्ट के अंदर गया तो मुझे किसी शख्स ने वैसे गवाह लिखवा दिया। मुझे उन्होंने कहा यार आपको हम पैसे भी दे देंगे सारा कुछ। मैंने उनको कहा यार मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे पैसे की लालच नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मैंने झूठी गवाही नहीं देनी। और मैं ये हलफ उठा के कैसे कह सकता हूँ कि ये वाकया मेरे सामने हुआ है जबकि वो वाकया मेरे सामने नहीं हुआ। तो मैं कैसे कुरान के ऊपर हाथ रख के ये कह दूं। अब वो कुरान नहीं रखा जाता। आपको बयान हल्फी आपके जहन में आपके ख्यालात में यही चीज़ है कि आप कुरान के ऊपर ये चीज़ें हाथ रख के तो आप झूठी बातें कर रहे होते हैं। तो आप वो लोग उसको बयान कहते हैं यार क्या है बयान हल्फी या ना क्या है वो आपने जो कौन सा इतना बड़ा काम है। ये ऐसे ही है जैसे कादियानी जो है वो अपने मजहब की तरवीज के लिए अपना लोगों को कन्विंस करते हैं और फिर उनको एक फॉर्म देते हैं जिसके अंदर वो उनका भी वो अंडरटेकिंग है बयान हल्फी है, जिसमें वो मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से नऊज़ बिल्लाह ये कहते हैं कि यार मिर्ज़ा कादियानी जो है वो आखिरी पैगंबर है। तो बिल्कुल आप इसी तरह ले लें कि जब आप तो अब हम बात करते हैं कि बयान हल्फी जो है वो मुफ्ती सईद साहब जमा करा रहे हैं। और मुफ्ती सईद साहब का जो बयान चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है एक कोट के अंदर। एक जैकेट ऐसी है, हैवी जैकेट है जो कि विंटर स्टफ है, यानी वो सर्दियों में है। आज तो खैर गर्मी शुरू है लेकिन वल्लाह आलम ये बयान कब रिकॉर्ड हुआ क्या हुआ। लेकिन अब लगता ये है कि दो चीज़ें हैं, या तो मुफ्ती सईद जो हैं वो ब्लैकमेल हुए हैं। लेकिन एक बात है, जिस तरह मौलाना अहमद लुधियानवी जो हैं वो जिस तरह अभी मंजर आम पे आए, इसी तरह मुफ्ती सईद जो हैं वो भी मंजर आम पे आए। अच्छा, मुफ्ती सईद के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी अजीब सी मज़ाक खेज किस्म की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब ये जो इमरान खान है इनका जो निकाह है वो दोबारा पढ़ाया गया है और जो इद्दत है वो पूरी नहीं हुई है। और भाई आप किस किस्म के मौलवी हैं? आप तो दीन फरोश किस्म के मौलवी हैं। और जो लोग ये इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, दीन फरोश मुल्ला, तो वो इस तरह के किरदारों के ऊपर फिट आता है। यानी आपके पास दोबारा जब निकाह पढ़ाने के लिए कहा गया तो आपने दोबारा भी पढ़ दिया। आप ऐसे मौलवी हैं कि आपको एक चीज का इदराक भी था, पता भी था, उसके बावजूद आपने ये कह दिया कि जी कोई बात नहीं आप पढ़ा देते हैं। तो आपको पता है आपकी सजा क्या बनती है? आपकी सजा तो ये बनती है कि आपने माशरे के उस किरदार को लोगों में बहस के लिए या उसके ऊपर जो एलिगेशन नहीं था, जो इल्ज़ाम नहीं था, वो भी आपने लगाने की कोशिश की। बहरहाल अब पता नहीं, रब जानता है और वो बुशरा बेगम जानती हैं कि यार उनकी इद्दत पूरी थी या नहीं थी, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन जो उनकी पहली वीडियो है उसके अंदर मुफ्ती साहब ये फरमाते हैं कि औरत का काफ़ी है ये कह देना कि जी उसकी इद्दत पूरी हो गई है। ये उनकी पहली वीडियो है, ये उस वक्त की वीडियो है जब वो निकाह पढ़ा रहे हैं। और आज वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो निकाह है वो फासिक हो जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बात, मैं भी खैर इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, ये कोई इतना अहमियत का हामिल टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी बात करने की सिर्फ एक वजह है, वो ये है
कि मौजूदा हुकूमत जो है, PTM जो है और इनके जो सहूलतकार हैं जिन्होंने इनको लाया है, उन सब का जो मामला है वो क्या है कि इमरान खान के कभी तो वो तोशाखाना में घड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, कभी वो पिंकी पिरनी और कभी किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और कभी गोगी और इस तरह की मतलब सारे किरदार ढूंढ के, चूंकि इमरान खान से मुतल्लिका जो भी रिकॉर्ड है वो छान मारा है इन्होंने, लेकिन कहीं पे भी इनको इमरान खान के हवाले से कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, बड़ा अजीब मामला है कि ये शख्स जो है, ये इमरान खान जो है, ये इनको कहता है कि जी आप चोर हैं, आपने मुल्क की दौलत लूटी है, आपने मुल्की खजाने को तबाह और बर्बाद किया, और ये आगे से ये कहते हैं कि तुम टेरियान के बाप हो, तुम्हारा निकाह फासिक है, तुम्हारा निकाह फासिद है, तुम फलाने हो, तुम भाई इधर बात सुनो, आपसे वो पूछ रहा है मुल्की मामलात पे और आप जाके उसके पर्सनल मामलात पे जाते हो। इसका मतलब ये हो गया, या तो फिर आप भी शेर के बच्चे बनो ना और आप ये कहो ना कि यार आपने करप्शन किया तो उसको हम बेनकाब करते हैं, आप करो, उसको लेके आओ अदालतों में। आप 100 के लगभग 1 सेंचुरी आप मुकम्मल कर चुके हैं वो इमरान खान के ऊपर केसेस की, लेकिन अभी तक उन केसेस में से कोई ऐसी एक भी FIR नहीं है जो कि उसमें उसको इमरान खान को जाती तौर पे जिसमें निशाना न बनाया गया। और आपको नाज़रीन इकराम एक बात याद होगी, जब इमरान खान इक़्तिदार से जा रहे थे, यानी जब से उनसे इक़्तिदार छीना जा रहा था, जब रजीम चेंज का ऑपरेशन शुरू था, उस वक्त इमरान खान ने एक बात कही थी कि ये लोग मेरी किरदार कशी करेंगे, और किरदार कशी करने के बाद मुझे, चूंकि मेरे पास कोई ऐसी करप्शन नहीं है, मैंने कोई चीज़ बेची नहीं है, मैंने कोई किक बैक्स नहीं ली है, मैंने कोई कमीशनकारी नहीं की है, मैंने कोई ऐसी करप्शन के ऊपर डील को मबनी नहीं की है, तो मेरा तो कुछ है नहीं है, लिहाजा ये लोग ये करेंगे कि मेरी किरदार कशी करेंगे। यार आपका तो एक ही मामला है, आप ये कहते हैं कि यार इमरान खान को किसी न किसी तरह काबू किया जाए। अब काबू करने के मुख्तलिफ तरीके आपने आजमाए, कभी आपने TLP को आजमाया, कभी आपने अहमद लुधियानवी साहब को आजमाया, कभी आपने ये मौलाना मुफ्ती सईद साहब को ले आए, कभी किसको ले आए, कभी तोशाखाना, कभी यानी मुख्तलिफ किस्म के आपने हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन कोई भी हरबा आपका कामयाब नहीं रहा। क्यों? अब वो 80 से 85% अवाम में उसकी मकबूलियत है। मैं कतई तौर पे, मैं तो सहाफ़ी हूँ, मेरा तो काम ये है कि एनालिसिस करना, और मैं वो एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो कि मैं ये समझता हूँ कि मैं ही नहीं समझता कि वो राइट हैं, बल्कि ये हैं ही राइट हैं। अगर मैं मतलब जिस तरह की अगर कोई बात साफ़ी बिकते हैं या लिफाफा साफ़ी होते हैं या उनको प्रोड्यूस किया जाता है या वो अपने सब्सक्रिप्शन और व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए करते हैं, या वो उनको कोई ज़ाती माली फ़ायदे नज़र आते हैं उसमें वो करते हैं, या उनको इंटरेस्ट नज़र आता है, या उनको लालच दिया जाता है, या उनको पैसे दिए जाते हैं, या उनका ज़मीर खरीदा जाता है, तो वो लोग वो उस तरह का बयानिया डिस्कस करते हैं और वो तर्जमानी करते हैं। जैसे कि मैंने गुज़श्ता व्लॉग में कहा कि फात जो हैं वो वापस आए, अब उनकी वापसी हुई है, फिर साफत में, पहले वो सियासत में चले गए, और इसी तरह अबसार आलम में और दीगर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद वो साफ़ी भी बन जाते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है एक मखसूस किस्म के टोले और मखसूस किस्म के एक जमात या पार्टी के साथ होता है, जिनका वो बयानिया डिस्कस कर रहे होते हैं, और फिर उनको वजारतें भी मिल जाती हैं, उनको तर्जमानियाँ भी मिल जाती हैं, और फिर बाद में वो जब चाहें मर्जी साफत भी शुरू कर दें। तो मुफ्ती सईद जो हैं वो, उनका किरदार तो वो वैसे भी आप यूँ समझें कि 2 सेकंड के अंदर लोगों ने उसका तीया पांचा कर दिया। आज सोशल मीडिया है, यानी अभी एक इशू शुरू होता नहीं है तो उसका पहले ही तीया पांचा हो जाता है। और जिस तरह आपने देखा कि मुख्तलिफ हमारे इससे पहले भी जो टॉप ट्रेंड चीज़ें रहीं, उनको टॉप ट्रेंडिंग में उन्होंने कभी एडिटिंग की, कभी वीडियो चली, कभी क्या हो, लेकिन अभी सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ जो बहस जो गर्मा गर्म है वो ये है कि मुफ्ती सईद साहब जो हैं, हो सकता है शायद उनकी भी कोई वीडियो जो है वो हाथ लग गई है उन लोगों के कि जो लोग वीडियो का खेल और वीडियो का चंदा धंधा करते हैं। तो मुफ्ती साहब जो हैं वो अपने मदरसा चलाने के चक्कर में थे, और शुरू में तो उन्होंने, और ये भी कहा जा रहा है मुफ्ती साहब के हवाले से कि मुफ्ती साहब ने अपनी बहन का जो रिश्ता था वो इमरान खान को कई दफ़ा ऑफर की, जब ये कोर कमेटी के मेंबर थे PTI के, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि यार आप मेरी बहन से रिश्ता कर लें, उसका वो अभी उसका रिश्ता नहीं हुआ, तो इमरान खान ने उसको रिफ्यूज़ किया। तो हो सकता है शायद वो भी अवामिल है, लेकिन जो सबसे बड़ा आमिल है वो ये है कि जो हमारे सहूलतकार हैं उनकी एक टेक्निक्स होती हैं कि आए रोज़ कोई 5-10 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद एक नए चक्कर और गुण चक्कर लगा के तो एक नया केस वो डालते हैं, और उस नए केस के बाद इमरान खान को उस दायरे के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेलगाम हो चुका है और अवाम जो है उसके फॉलोअर्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो भोंडे जो मजाक अवाम के साथ किए जा रहे हैं, और ऐसे शख्स को
मतलब अवाम के अंदर बदनाम करने की और उसके खिलाफ साजिश की जा रही है कि यार किसी तरह इस शख्स को दीवार के साथ लगाया जाए। लेकिन अब रब ताला का निज़ाम है कि आप उसके लिए क्या करते हैं और उसका आगे से निज़ाम क्या हो जाता है, ये अल्लाह ताला ही बनाता है। चूँकि कहते हैं कि जो बंदा किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। और मुफ्ती साहब जो हैं वो इस दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। अब देखते हैं कि मुफ्ती साहब किस अंजाम तक जाते हैं और उनका क्या अंजाम होता है। मगर एक बात है कि मुफ्ती साहब क्योंकि पहले तो वो मदरसा चलाते थे, लेकिन अब पता नहीं मुफ्ती साहब किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं और मुफ्ती साहब का अंजाम क्या होना है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।